नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीकॉम पार्ट 1 के द्वितीय सत्र की जो हमारी कविता है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता पुष्प की अभिलाषा, उसका अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी अपने देश के देश की प्रति या देश के लोगों में देश के प्रति भावना को जागृत करने में उनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके मन में जो भी देश प्रेम को लेकर अंतर्द्वंद चलता रहा है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो उनकी ये कविता पुष्प की अभिलाषा, पुष्प फूल, अभिलाषा इच्छा। तो माखनलाल चतुर्वेदी का ये मानना है कि एक फूल है और वो फूल अपने किस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रहा है उसको उन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। सुरबाला जो देवकन्या होती है, तो चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि ये जो फूल है, इस फूल ने अपनी अभिलाषा को व्यक्त करते हुए कह रहा है, फूल अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में या जो उसके गहने रूपी है आभूषण, उनमें गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लग जाऊं। अब फूल क्या कह रहा है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में गुंथ कर उसे आकर्षित करूं। बिंद प्यारी को ललचाऊं, ललचाना आकर्षित करना, आकर्षित करूं। चाह नहीं सम्राटों के शौक, और इतना ही नहीं, तो फूल क्या इच्छा व्यक्त कर रहा है कि अब मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है, ये भी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी मेरी अभिलाषा नहीं है कि मैं राजा सम्राटों के शव, राजा महाराजाओं के शवों पर चढ़ाया जाऊं, और ना ही पर हे हरि डाला जाऊं, ना ही मैं किसी राजा महाराजा के शवों पे चढ़ाया जाऊं, इस प्रकार की भी मेरी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अब फूल क्या कह रहा है कि इतना ही नहीं, तो मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव के, ईश्वर के, भगवान के सिर पर चढ़कर, क्योंकि जब हम देखते हैं तो फूल अगर देखा जाए तो वो ईश्वर के सिर पर चढ़ाया जा रहा है। मतलब कितना श्रेष्ठ है कि जिनको सारी दुनिया नमन कर रही वो उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में फूल का ये मानना है कि मेरी वो भी इच्छा नहीं है, अभिलाषा नहीं है कि मैं ईश्वर के सिर पर चढ़ाने के बाद में किसी तरह से इतराऊं, इठलाऊं। तो फिर हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि फिर ये फूल की क्या इच्छा होगी, इसकी क्या अभिलाषा होगी कि ये फूल ना ही सुरबाला के गहने में गुंथने को तैयार है, ना ही ये किसी प्रेमी को ललचाने के लिए तैयार है, ना ही ये फूल किसी राजा महाराजाओं के शवों पे जाने के लिए तैयार है, और ना ही ये फूल किसी ईश्वर के चरणों पे, किसी ईश्वर के सिर पर चढ़ने के बाद में अपने आप को श्रेष्ठ समझने को तैयार है। तो आखिर इस पुष्प की अभिलाषा क्या है, इस फूल की इच्छा क्या है? तो वो फूल कह रहा है कि मेरी इच्छा क्या है। तो फूल अब कह रहा है कि ए वनमाली, मेरी अभिलाषा क्या है? तो ए वनमाली, तो मुझको अपने हाथों से तोड़कर, है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो अब फूल क्या कह रहा है कि ए वनमाली, मेरी अभिलाषा है कि तुम मुझको अपने ही हाथों से तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु अनेक वीर जा रहे हैं, तो उनके रास्ते पर तुमने मुझे फेंक देना। देखिए फूल की कितनी सुंदर कल्पना है
कि उसे देवकन्या के गहनों में भी गुथने की अभिलाषा नहीं है, उसे किसी प्रेमिका को ललचाने की भी अपेक्षा नहीं है, उसे किसी के राजा महाराजाओं के शव पे जाने की भी अभिलाषा नहीं है, और ना ही उसे ईश्वर के सिर पर चढ़ के इतराने की, चढ़ने की, इठलाने की अपेक्षा है, अभिलाषा है। उसे अभिलाषा क्या है कि जहाँ से वीर जाएंगे, श्रेष्ठ वीर पुरुष जाएंगे, उस मार्ग पर तोड़कर वनमाली तुम मुझे फेंक देना, और मैं अपना गौरव, वो जो श्रेष्ठ वीर है वो जाएंगे और मैं उस रास्ते में पड़ा हूं तो मुझे रौंदते हुए जाएंगे, अर्थात मैं उनके चरणों के नीचे दबने में ही अपना गौरव का अनुभव करता हूँ। जो मातृभूमि की रक्षा हेतु जा रहे हैं वीर, उन वीरों के चरणों से दबने में ही मैं अपना गौरव महसूस करता हूँ। अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से हमें बताया है कि किस प्रकार से हमारे मन में देश प्रेम की भावना है और एक जो पुष्प है उसकी क्या इच्छा है। तो ये कवि की अपनी कल्पना है। कहने का मतलब है कि उन्हें हम लोगों को किस बात में ज़्यादा आनंदित होने की आवश्यकता है कि बाकी कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने में ही हमें अपना आनंद होना चाहिए, हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। तो एक फूल ने यही कहा है कि ए वनमाली, मेरी अभिलाषा यही है कि तुम मुझे अपने हाथों से तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग पे से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अनेक वीर जा रहे होंगे। मैं अपना गौरव उन श्रेष्ठ वीर पुरुषों की चरणों के नीचे दबने में ही अनुभव करता हूँ, जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना बलिदान कर रहे हैं। इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया है। धन्यवाद।